विधान परिषद की खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं की प्रचलन से जनजीवन की स्वास्थ्य समस्याओं पर रोकथाम हेतु समिति की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई। समिति के 10 विधानसभा परिषद सदस्यों ने मंडलीय बैठक की। अयोध्या मंडल के 5 जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं समिति के सभापति अरुण पाठक ने कहा कि नकली खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए दिए गए निर्देश, नकली खाद्य पदार्थ व नकली दवाओं से लोग होते हैं बीमार, उनके स्वास्थ्य में होती है गिरावट। सीएचसी पीएचसी में दवाओं का वितरण ठीक से हो, उन्हीं दवाओं को डॉक्टर लिखे जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। मिड डे मील या जहां खाद्य पदार्थों का वितरण होता है उनका मानक एक निश्चित हो। मेडिकल स्टोर में रजिस्टर मेंटेन हो जिसमें नशीली दवाओं का पूरा रिकॉर्ड हो। मंडल में एक मानक के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों की बिक्री हो, इसके लिए प्रभावी निर्देश दिए गए। बिना लाइसेंस के अस्पतालों को तत्काल बंद करने के निर्देश, सभी प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होम में बोर्ड लगाने के निर्देश, लाइसेंस नंबर, मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, किन बीमारियों का इलाज करते हैं और कितने बेड की संख्या है, सभी इंगित करना अनिवार्य होगा। पूरे मंडल की बैठक थी और विधान परिषद की खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवा से जनजीवन में होने वाले जो प्रभाव हैं वो समिति की आज यहाँ पर बैठक थी। और पूरे मंडल में अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या 5 जिलों की समीक्षा बैठक थी। ख़ास तौर से जिस प्रकार से नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री होती है और बड़ी संख्या में लोग बीमार और उनकी हानि पहुँचती है, और नकली दवा, साथ ही साथ जो पीएचसी और सीएचसी हैं वहाँ पर दवाओं का वितरण ठीक से हो, उन्हीं दवाओं को डॉक्टर लिखें जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, और मिड डे मील या सरकारी में जहाँ पे खाद्य पदार्थों का वितरण होता है उनका मानक एक निश्चित हो, जिससे कि गरीबों को पहुँचाई जाने वाली जो योजनाएं उसमें समुचित रूप से उनको लाभ मिल पाए। मेडिकल स्टोरों में H1 रजिस्टर हो जिसमें नशीली जो दवाइयाँ होती हैं उनके बिकने का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारे जो FSO हैं, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उनके द्वारा एक मानक के स्तर का ही खाद्य पदार्थ उनके क्षेत्र में बिके, इसके लिए भी प्रभावी निर्देश दिए गए हैं। जो बिना लाइसेंस के अस्पताल हैं वो ना चल पाएँ तो उसके भी निर्देश दिए गए। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि 1 हफ्ते बाद ऐसे सभी जो हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वहाँ पर एक बोर्ड लगाना सुनिश्चित हुआ है जिसमें उनका लाइसेंस नंबर, मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और किन बीमारियों के इलाज के लिए और कितनी बेडों की संख्या के लिए इस अस्पताल ने अपना लाइसेंस लिया है वो वहाँ पर इंगित होना अनिवार्य होगा। और चूँकि ध्यान में ये आया है कि ये एक तीर्थ स्थान है अयोध्या, जहाँ पर बड़ी मात्रा में बाहर के लोग भी आते हैं और एक यूपी का अच्छा मैसेज लेके जाते हैं, उनको नकली खाद्य पदार्थ ना उपलब्ध हो। और पूरे देश में नकली खाद्य पदार्थों से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, लोगों की मृत्यु तक भी हो जाती है। वो उत्तर प्रदेश में ना हो, सरकार की मंशा के अनुरूप, केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप, जन आकांक्षाओं के अनुरूप, और अभी जो कि त्योहारों का सीजन भी आने वाला है, हमारे व्यापारी दुकानदारों का भी उत्पीड़न ना हो, उनको इस प्रकार से हैरेसमेंट ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया गया है। हाँ, मैं आपकी बात, हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे सर, मैं एक साथ जवाब दे देता हूँ कि जो सवाल ही आंशिक रूप से इससे मैं सहमत हूँ। आज कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आपकी जो सैंपल की स्थिति है वो लगभग दुगनी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि एक मानक होता है, उस मानक के तहत 2 प्रकार के होते हैं, एक सर्विलांस सैंपल होता है और एक जो हमारा सचल दल से सैंपल होता है। आप देखेंगे कि 1 महीने में अयोध्या में खास तौर से लगातार बड़ी मात्रा में सैंपल लिए जाएंगे। और मिड डे मील के सैंपल के लिए भी कहा गया है, क्योंकि लगभग 1 लाख से 1.25 लाख बच्चों को जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है वही मानक के अनुसार हो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इधर लगभग 30% स्कूलों में मानक के अनुसार जो खाद्य पदार्थ था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आया है वेरिएशन, उसको ठीक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये पीछे 20-25 वर्षों में, इन 6 वर्षों में इस प्रकार का अभियान खाद्य पदार्थ विभाग ने चलाया है, जिसमें बड़ी मात्रा में पदार्थों का स्टैंडर्ड अपग्रेड हुआ है। जो सबसे ज़्यादा मिलावट वो मसालों पर आ रही है, तो उनका जहाँ से सप्लाई है उस पर अटैक करने की ज़रूरत है। उस पर भी काम के लिए एक पूरी इनको दिया गया और जिलाधिकारी के निर्देशन में 21 अधिकारियों की स्टीयरिंग कमेटी जो साल में 3 बार बैठेगी, उसका एक कार्यव्रत क्या होना चाहिए उस पर भी चर्चा हुई है। सर, देखा जाए जिस तरह से आप अयोध्या आए हुए हैं, राम की नगरी में, कहाँ प्रतिष्ठा होनी यहाँ पर है, मोदी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है आपको? है नहीं, तो आस्था का केंद्र है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, संस्कार का केंद्र है। राम हमारे जीवन में है, रोम रोम में है, और उनका ये भव्य मंदिर
मोदी और योगी जी की सरकार में बन रहा है। शायद ये मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने जो सपना सोचा था उसको वो साकार होता देख रहा हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ सरकार को भी, श्रद्धालुओं को भी, और उन सभी लोगों को जिन्होंने इस राम मंदिर के आंदोलन में, इस भव्य राम मंदिर बनने में अपना योगदान दिया। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, जिस तरह से तैयारी भी की जा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, उसका परिणाम घोषित है। पहले से ज़्यादा सीटें रहने वाली हैं संसद में। मोदी जी और पहले से अच्छे मतों के साथ, सीटों के साथ इसे दोबारा तीसरी बार अपनी सरकार बनाने वाले हैं। उसका परिणाम पहले से घोषित है। सर, नाम क्या आपका? मैं अरुण पाठक हूँ। मैं सदस्य विधान परिषद हूँ और इस समिति का सभापति हूँ। आदरणीय प्रज्ञा त्रिपाठी जी हैं जो सदस्य हैं, आदरणीय ऋषु जी हैं जो आदरणीय MLC भी हैं, आप के ही यहीं इसी क्षेत्र के हैं। और इस उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2023 में और फिर 2022 में और फिर 2023 में अपना मत निश्चित कर लिया है कि उनको मोदी और योगी जी का स्वच्छ शासन चाहिए, प्रशासन चाहिए, देश का इस्तकबाल चाहिए, देश का एक विकास चाहिए, और इसमें कोई मतलब संदेह नहीं किसी प्रकार की। ये पॉलिसी मैटर है, पार्टी जो तय करेगी, सरकार भी वैसा करेगी।